हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी क्लास है पर्यावरण की सीटेट के लिए हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं और हमारे चैनल पर चल रही हैं हिंदी की सीडीपी की, संस्कृत की और ईवीएस की क्लासेस। तो आज की हमारी ईवीएस में क्या है, जंतु उत्पाद जो हम देखेंगे। इससे पहले जो हमने देख रखा है वो एक नज़र में सबसे पहले हम देखेंगे और फिर उसके बाद अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो बिना देर करे देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया पाठ्यक्रम के बारे में कि आपको क्या क्या सीटेट में पढ़ना है। तो अगर आपने वह नहीं देखा तो सबसे पहले वह देखिए, क्योंकि अभी तो फार्म भरे जा रहे हैं। आपकी लास्ट डेट तो अभी 16 तारीख है ना, तो सब तक फार्म भर रहे हैं। हो सकता है आपने आज फार्म भरा हो या आप कल भरें या भर चुके हों, तो फिर उसके फार्म भरने के बाद ही बच्चा इन चीज़ों को देखता है ना। तो फिर सिलेबस देखिए। सबसे पहले सिलेबस में आप कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं आनी है। आप sarkariresult.com पे जाकर भी विजिट कर सकते हैं। सिलेबस वहाँ भी कम्प्लीटली दिया हुआ है और हमारी वीडियो भी इसमें पड़ी हुई है, क्योंकि हमारी वीडियो के हिसाब से क्या है, हम सिलेबस आपको कम्प्लीटली पढ़ा रहे हैं, शुरू से आपका अध्ययन करा रहे हैं पहले पार्ट से। तो डेली ही पार्ट लेना है आपको, क्योंकि डेली पार्ट लेने से क्या होगा, पहले हम पार्ट का अध्ययन करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो आपका सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन का जो है सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। पाठ्यक्रम के बाद हमने पढ़ा पर्यावरण में पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें परिवार एवं मित्र के बारे में था। इसमें परिवार का अर्थ, परिभाषा, परिवार के कार्य, विशेषताएं, वर्गीकरण, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, उसके गुण और दोष, अन्य प्रकार के परिवारों के बारे में जाना। आनुवांशिकता में रक्त समूह के बारे में हमने जाना था कि ए ग्रुप और बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप के बारे में जाना था। किस प्रकार से बच्चा के माँ का ग्रुप कौन सा होता है, पिता का ग्रुप कौन सा होता है, माता पिता के मिलने से बच्चे के अंदर कौन सा ग्रुप जो होता है समाहित होता है, इस बारे में जानकारी आपको दी थी। फिर अगला वीडियो हमारी थी परिवार के महत्व के बारे में, है ना। मित्रता का वर्गीकरण था, उसमें मित्रता का महत्व था, संबंध थे, संबंधों का वर्गीकरण था, कार्य व खेल के बारे में बताया था और खेल का बालकों के विकास में योगदान के बारे में बताया था। नेक्स्ट वीडियो हमारी थी पौधों की, प्लांट्स की। प्लांट्स में हमने पौधों के वर्गीकरण के बारे में बताया, प्रकार के बारे में बताया, क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया था और विशेष वृक्ष के और पेड़ पौधों के बारे में आपको बताया। पौधों के विभिन्न भाग, जड़तंत्र, प्ररोह तंत्र के बारे में बताया, जिसमें जड़तंत्र में आपके जड़ों के कार्यों के बारे में बताया, जड़ की विशेषताओं के बारे में बताया। प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती, कलिकाएं, फूल, फल आदि इनके बारे में और कार्यों के बारे में चर्चा की थी। पौधे संबंधित पोषक तत्व, पौधों के महत्व के बारे में भी आपको बताया था। फिर उसमें ही प्रकाश संश्लेषण की आपको से चर्चा हम कर चुके हैं। तो अगली वीडियो हमारी थी जंतु हुई। जंतुओं में हमने क्या पढ़ा था, जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा था। शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण और कोशिका के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, प्रजनन के आधार पर जंतु और निवास स्थान के आधार पर जंतुओं को देखा था, पढ़ा था। जंतुओं में प्राय पाई जाने वाली खाद्य आदतों के बारे में जाना था, जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी का अध्ययन किया था। जंतुओं में श्वसन कैसा होता है, जंतुओं में गति, जंतुओं में प्रजनन, जरायुज, अंडप्रज और स्तनधारी जंतुओं के बारे में जाना था। विभिन्न प्रकार के जीव व उनके बच्चों के बारे में भी इसमें अध्ययन हमने किया था। फिर नेक्स्ट वीडियो थी हमारी जंतुओं की इंद्रियां व उद्दीपन। इसमें हमने जंतुओं के विशेष लक्षण, पक्षियों के विशेष लक्षण, जंतुओं से लाभ, पालतू पशु, पशुपालन के उद्देश्य, मधुमक्खी पालन, बच्चों के लिए जंतुओं का महत्व आदि के बारे में चर्चा आपसे की थी। इससे पहले जो हमारी नेक्स्ट वीडियो थी उसमें था हमारा भोजन एवं पोषण का। भोजन एवं पोषण में क्या था, आपका पौष्टिक आहार के बारे में बताया था, खाद्य पदार्थ व उनके स्रोत बताए थे, पादप उत्पाद बताए थे, जंतु उत्पाद बताए थे। इसमें पादप उत्पाद में हमने विभिन्न प्रकार के जैसे तना, जड़, पत्तियाँ, फल, बीज और फूल से कौन कौन से भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, ये हमने जाना था। तो आज हमारा है जंतु उत्पाद। भोजन एवं पोषण का ही आगे का चैप्टर है ये। जंतु उत्पाद में आपका देखना है जंतुओं से हमें किस प्रकार से भोजन एवं पोषण का पदार्थ प्राप्त होते हैं। देखिए चलते हैं आगे। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आराम से उपलब्ध हो जाएगी, है ना। तो आपको भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। हमें क्या फ़ायदा है, हमें ये फ़ायदा है आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारा जो है यूट्यूब परिवार बढ़ेगा, है ना। यूट्यूब परिवार बढ़ेगा तो हमें भी खुशी होगी, है ना। और आपको फ़ायदा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिलेबस की वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो मिलते हैं जंतु उत्पाद, चलते हैं जंतु उत्पाद की ओर। देखिए, जंतु भोजन के लिए पौधों के साथ साथ जंतुओं पर भी निर्भर रहता है। देखो मनुष्य जो है भोजन के लिए पौधों के साथ साथ जंतुओं पर भी निर्भर रहता है। जंतुओं से प्राप्त भोजन में मांस, मछली आदि का प्रमुख स्थान है। भेड़, हिरण, खरगोश, मुर्गा आदि से मांस प्राप्त होता है। मांस के अतिरिक्त जंतुओं से हमें अंडे भी प्राप्त होते हैं। मांस एवं अंडों के अतिरिक्त जंतुओं से हमें और भी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ व उनके स्रोत निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले देखिए दूध तथा दूध से बने पदार्थ। देखिए दूध तो जानवरों से ही मिलता है ना, और जंतुओं का ही हम अध्ययन कर रहे हैं पाठ का। तो सबसे पहले आ जाता है दूध तथा दूध से बने पदार्थ। गाय, भैंस, बकरी दूध प्रदान करने वाले पशु हैं, है ना।
दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसे संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में ऊँट का दूध अधिक प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि वहाँ ऊँट की संख्या अधिक है। समान रूप से गाय व भैंस के दूध का प्रयोग अपने यहाँ किया जाता है। दूध का प्रयोग पनीर, दही, मक्खन, घी, खोया तथा मिठाइयों में किया जाता है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। ऊँट का नहीं, ऊँटनी का, बस कंफ्यूज ना हुई, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं, मांस तथा अंडे प्रदान करने वाले पशु। देखिए बकरी, भेड़, सूअर, मछली, मुर्गी आदि जानवरों से मांस प्राप्त होता है जो भोजन का एक घटक है। मछली का मांस भी बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में लोग झींगा, केकड़े आदि के मांस को भी खाते हैं। अंडों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अंडे में पीले रंग का जो भाग होता है वह बसा होता है, जिसमें वसा तथा लिपिड की मात्रा अधिक होती है। सफ़ेद भाग में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। अंडे का प्रयोग हम प्रोटीन की प्राप्ति के लिए करते हैं। मछली से हमें मछली का तेल मिलता है जो ही बहुत ही पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पर अंडे का जो जानकारी दी हुई है, अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें वसा होता है और सफ़ेद भाग में प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है। अगला देखते हैं शहद। शहद मधुमक्खियों फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं। शहद कैसे मिलता है? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं, वे इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, तब फूल तथा उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। शहद का औषधीय मूल्य है, यानी कि शहद जो है हमारे दवाई के रूप में प्रयोग होता है। औषधियों में इसका प्रयोग अधिक होता है ना। सर्दी खांसी के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। शहद जल, शर्करा, खनिज तथा एंजाइम से निर्मित होता है। यह रोगाणुनाशक होता है, बस सरलता से पचने वाला होता है। इसमें उच्च कोटि के पोषक गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे जंतुओं का भोजन। अब जंतु हम खा रहे हैं तो जंतु भी तो कुछ खाते होंगे ना नहीं खाते हैं, जंतु भी कुछ खाएंगे। तो देखते हैं जंतुओं का भोजन। जंतुओं को खा लिया, वैसे शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए लेकिन सही है, चल रहा है जो। देखिए जंतुओं का भोजन देखते हैं। जंतु अपने भोजन का उत्पादन स्वयं नहीं कर पाते, उन्हें भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। वे जीवित रहने एवं विकास के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं को अपने भोजन में उपयोग करते हैं, इसलिए जंतु उपभोक्ता तथा पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। जंतु कौन है? उपभोक्ता और पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्पादक अलग हैं और उपभोक्ता अलग हैं। जंतुओं को उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए सबसे पहले शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, फिर परजीवी और मृतजीवी। शाकाहारी देखिए, कुछ जंतु भोज्य पदार्थों के लिए पौधे तथा पौधों के उत्पाद पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि शाकाहारी जीव हैं। अब कहो कि हम नहीं खाते, हम भी शाकाहारी हैं, लेकिन हम मनुष्य की श्रेणी में हैं और मनुष्य तो सब चीज़ खाता है, तो शाकाहारी तो सिर्फ रह ही नहीं गया। लेकिन जो गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी होते हैं, है ना। कितनी भी गाय हो, घास ही खाएंगे, चारा ही खाएंगे। कोई गाय मांस नहीं खाएगी, कोई गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि जो है मांस नहीं खाता, तो ये पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं। यदि मनुष्य, हम नहीं खाते, आप नहीं खाते, तो हम शाकाहारी की श्रेणी में, मनुष्य श्रेणी शाकाहारी में नहीं आती है, ठीक है। अच्छी बात है नहीं खाना, लेकिन शाकाहारी श्रेणी में मनुष्य जीव नहीं आता। फिर आ जाते हैं मांसाहारी। कुछ जंतु भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, ऐसे जंतु मांसाहारी जीव कहा जाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि मांसाहारी जानवर हैं। अब देखिए, कहो कि हम मांस खाते हैं तो हम मांसाहारी हो गए। मनुष्य मांसाहारी भी पूरी तरीके से नहीं है, क्यों? वह रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है ना। तो वह आ जाता है सर्वाहारी पे। शेर, चीता, बाघ मांस ही खाते हैं, वो घास वास नहीं खाते हैं, है ना। तो ये पूर्ण रूप से मांसाहारी। जो लोग मांस ही खाते हैं सिर्फ, वह मांसाहारी होते हैं। जो लोग सिर्फ शाक खाते हैं वह शाकाहारी होते हैं। और ये जो दोनों चीज़ें खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। जो पशु, पौधे अथवा पौधों से प्राप्त उत्पादों व अन्य जानवरों के मांस को भी खाते हैं, ऐसे जीवों को सर्वाहारी जीव कहा जाता है, जैसे कौवा और भालू और मनुष्य। यहाँ मनुष्य नहीं दिया हुआ है, मनुष्य तो मेन है, हम लोगों के बारे में तो जानना चाहिए ना, मनुष्य तो मेन है। मनुष्य, भालू, कौवा आदि सर्वाहारी हैं। परजीवी देखिए, चींटी भी सर्वाहारी होती है। हाँ, चींटी सर्वाहारी होती है, मांस भी खा लेती है और रोटी भी उठा के ले जाएगी तुम्हारी,
परजीवी। जो पशु अपना भोजन अन्य जीवों के द्वारा पचाए गए भोजन से प्राप्त करते हैं वे परजीवी कहलाते हैं। परजीवी एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं, जैसे गोलकृमि, फीताकृमि, जूं, मलेरिया, पैरासाइट आदि परजीवी हैं। परजीवी अन्य प्राणियों से के शरीर पर या शरीर के भीतर रहते हैं व उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं। फिर होते हैं मृतजीवी। जो पशु अपना भोजन मृत तथा अपघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टीरिया मृतजीवी हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? लैक्टोबैसिलस और एसिटोबैक्टीरिया मृतजीवी होते हैं, फफूंद वगैरह। ठीक है, ये मृतजीवी होते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। फिर आता है पोषण स्तर। पोषण स्तर देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न समुदाय 1, 2, 3 अथवा 4 चरणों में पौधों से आहार प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार इन चरणों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय व चतुर्थक पोषण स्तर अथवा आहार स्तर कहते हैं। ये पोषण स्तर निम्न प्रकार के हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं आपके हरे पौधे, जिसे कहते हैं उत्पादक। पोषण स्तर पहले स्वपोषी होते हैं ये। फिर आते हैं शाकभक्षी, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ये पोषण स्तर के द्वितीय श्रेणी में आते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। फिर आते हैं मांसभक्षी, ये द्वितीय उपभोक्ता हैं। ये पोषण स्तर के तीसरे श्रेणी में आते हैं, ये भी विषमपोषी हैं। फिर आते हैं चौथे नंबर पे मांसभक्षी, ये तृतीय उपभोक्ता हैं। ये पोषण स्तर के चौथे नंबर पे आते हैं, ये भी विषमपोषी हैं। और फिर आते हैं शीर्ष मांसभक्षी, ये चतुर्थक उपभोक्ता हैं। ये पोषण स्तर के 5वें स्तर पर आते हैं, ये विषमपोषी होते हैं। ठीक है, पहला स्वपोषी हैं, बाकी चारों विषमपोषी हैं। अब देखिए, पहले उत्पादक हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, फिर चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता से ऊपर रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा जंतुओं के भोजन के बारे में, पोषण स्तर के बारे में। अगली वीडियो हमारी रहेगी खाद्य श्रृंखलाओं की, जिसमें हम आपको चित्र के माध्यम से कम्प्लीटली पूरी जानकारी देंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये खाद्य श्रृंखला का, और ज़्यादा लंबी वीडियो हम करेंगे नहीं, क्योंकि निरस्ता आ जाती है और निरस्ता हम आपके चैप्टर में चाहते ही नहीं हैं, है ना, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि आप हमें भूल जाएं, हैं, है ना। तो हमें भूलने ही नहीं देंगे हम। आपको चैप्टर जो है, नया वीडियो चैप्टर जोड़ने के लिए आपको बनाए रखेंगे अपने साथ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको निरस्ता, अगर निरस्ता पैदा होगी तभी तो आप हमको भूलेंगे। निरस्ता हम पैदा ही नहीं होने देंगे। अच्छे से आपको पढ़ाते ही रहेंगे, कंटिन्यू आपको क्लास देते रहेंगे। आपको स्किप नहीं करना है, डेली क्लास लेना है और अपने नोट्स बनाते रहना है। बस आपको यही काम करना है ना। आपकी जो है आज की वीडियो कंप्लीट हुई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र हम पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए। देखिए, कंप्लीट पाठ्यक्रम होने के बाद आपको 30 क्वेश्चन की सीरीज एग्ज़ाम टाइम तक दी जाएगी, है ना। जितनी जल्दी आप इस पाठों का अध्ययन कर लेंगे, उतनी जल्दी आपको जो है जानकारियाँ मिल जाएंगी और अच्छे से आप पेपर को कर पाएंगे, है ना। तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, है ना। सब्सक्राइब करने से हमारा यूट्यूब परिवार बढ़ेगा और हमें अच्छा लगेगा, है ना। सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। ये वाली वीडियो मुझे नेक्स्ट देना है। हाँ ठीक है, ये बुक मत लेके जाओ, यहीं रहने दो। हाँ ये ले लो।